अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेसन हमारा हैव हैड से रिलेटेड था। सो आई होप कि वो लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अब आपको हैव हैड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज का लेसन हमारा डिफरेंट है। हैज़ हैव हैड यूज होंगे बट डिफरेंट तरीके से यूज होंगे। सो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो आज का हमारा लेसन है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड बी हैविंग टू से रिलेटेड। हैज़ टू, हैव टू कहाँ यूज होता है? मजबूरी में यूज होता है, जहाँ पे कंपल्शन हो वहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल उसे वहाँ जाना पड़ता है, इसे यहाँ आना पड़ता है, उसको पकाना पड़ता है। सो कोई भी ऐसा काम जो मजबूरी में किया जाए। स्टार्ट करते हैं। हैव टू, हैव टू। हैव किसके साथ यूज होता है? आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल्स जो भी होते हैं उनके साथ हैव का यूज होता है। सो और हैज कहाँ यूज होता है? ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू कुक, मुझे पकाना पड़ता है। सो दिस इज कंपल्शन, मुझे पकाना पड़ता है। आई हैव टू कुक। अगर हम इसका नेगेटिव देखें तो आई डू नॉट हैव टू कुक, मुझे नहीं पकाना पड़ता है। अब आई के साथ डू क्यों यूज हुए? क्योंकि आई हैव टू कुक ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डस का यूज होता है। सो इस तरह से नहीं होगा कि आई हैव नॉट टू कुक, नो इट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे होगा आई डू नॉट हैव टू कुक। आई डू नॉट हैव टू कुक क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव में डू डज का यूज होता है। सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट हैव टू कुक। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव करें, डू आई हैव टू कुक? हैज टू में ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होगा। सो शी हैज टू कुक, उसको पकाना पड़ता है, उसे पकाना पड़ता है। शी हैज टू कुक, शी के साथ हैज का यूज हुआ। शी हैज टू कुक। शी डज नॉट हैव टू कुक। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे डू यूज हुआ आई के साथ, तो आपको पता है कि शी के साथ डज होता है। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होता है। सो जब डज आ गया तो यहाँ पर हैव यूज होगा क्योंकि हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब डज डू का यूज होता है तो यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। सो हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है। शी डज नॉट हैव टू कुक। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव देखें तो डज शी हैव टू कुक, क्या उसे पकाना पड़ता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू राइट, उन्हें लिखना पड़ता है। अगर हम उसका नेगेटिव करें तो वो होगा दे डू नॉट हैव टू राइट। डू दे हैव टू राइट? सो इस तरह से उसमें डू डज का यूज होता है क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस होते हैं। लाइक शी हैज टू गो, शी डज नॉट हैव टू गो। अब शी के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव ही लगेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी यहाँ पे। शी हैज टू गो, शी डज नॉट हैव टू गो। डज शी हैव टू गो? सो इस तरह के ये सेंटेंसेस यहाँ पर बनेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हैव टू, हैज टू। सो माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो यूज होते हैं डज डू, वो ही नेगेटिव में यूज होंगे। सो आई होप कि हैव टू और हैज टू से रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके माइंड में ये रूल्स रहें कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट का इसमें यूज होना है। सो अगर हम बात करें हैड टू पास्ट में यूज होता है। हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में यूज होते हैं बट हैड टू जो है वो पास्ट में यूज होता है। लाइक शी हैड टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता था। अब ये बात पास्ट में चली गई है, बट हैव टू और हैज टू की बात करें तो वो बात प्रेजेंट में होती है। यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है। शी हैड टू कुक, शी हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था। शी डिड नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ता था। अब देखें यहाँ पे डिड का यूज हो रहा है। डिड जब यूज होगा तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब यहाँ पे भी आपने इंडेफिनेट को माइंड में रखना है। क्या है? पास्ट इंडेफिनेट यूज हो रहा है। शी डिड नॉट हैव टू गो, हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे हैज नहीं लगेगा। जब डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हैव ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सो यहाँ पर कभी भी हैज नहीं लगता, हमेशा हैव ही लगता है, चाहे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन जो भी हो, यहाँ पर आपने हैव का ही यूज करना है। डिड शी हैव टू गो? अगर हम यही कहें कि ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ता था। अगर हम उसका नेगेटिव करें तो ही डिड नॉट हैव टू प्ले। अब यहाँ पे भी हैव का यूज होगा, बेशक ही है बट हैव का यूज होगा। डिड ही हैव टू प्ले?
क्या उसे खेलना पड़ता था? सो यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है। अगर हम बात करें विल हैव टू, पड़ेगा, बात फ्यूचर की हो रही है। ही विल हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा। यहाँ पे था है, उसे पकाना पड़ता है। यहाँ पे था उसे पकाना पड़ता था या उसे जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ता था। शी हैड टू गो। यहाँ पे है पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है। ही विल हैव टू प्ले, ही विल नॉट हैव टू प्ले, उसे नहीं खेलना पड़ेगा। विल ही हैव टू प्ले, क्या उसे खेलना पड़ेगा? सो यहाँ पे बात जो है वो फ्यूचर की हो रही है, विल हैव टू। अगर हम कहें कि शी की बात करें तो वो ही विल हैव का ही यूज होगा। शी विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। शी विल नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ेगा। विल शी हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ेगा? सो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा बट विल हैव ही यूज होगा। बी हैविंग टू, बी हैविंग टू जब हो तो आपने माइंड में रखना है कि ये बी मीन्स यहाँ पे अब कोई इज, एम, आर या वॉज, वर का यूज होगा, क्योंकि बात या प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज हैविंग टू कुक, पढ़ रहा है, उसे खाना पकाना पड़ रहा है, उसे पकाना पड़ रहा है। ठीक है, रहा है यहाँ पे बात होगी, पढ़ रहा है। यहाँ पे था पढ़ेगा विल हैव टू में, और यहाँ पे पढ़ रहा है। सो अब आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। शी है तो इसके साथ इज होगा, शी इज हैविंग। शी, अब जैसे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, जैसे कंटिन्यूअस में आप जेरेंट फॉर्म यूज करते हैं, फिर इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करते हैं। सो वो ही रूल्स आपने माइंड में रखने हैं। शी इज हैविंग टू कुक, उसे खाना पकाना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं आई एम की, आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कॉल, मुझे कॉल करनी पड़ रही है। सो इस तरह से कुछ भी, शी इज हैविंग टू कुक, उसे पकाना पड़ रहा है। शी इज नॉट हैविंग टू कुक, उसे नहीं पकाना पड़ रहा है। इज शी हैविंग टू कुक, क्या उसे पकाना पड़ रहा है? ये इसके जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होंगे। इसी तरह आई एम नॉट हैविंग टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। एम आई हैविंग टू गो, क्या मुझे जाना पड़ रहा है? सो अगर हम बात करें लाइक दे की, अगर दे यूज करें तो दे के साथ आर आ जाएगा। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ रहा है। सो इस तरह से है और था में बात होगी। अगर हम बात करें वॉज की तो ये है शी वॉज हैविंग टू कुक, उसे पकाना पड़ रहा था। पहले बात है की है, इज है तो वॉज होगा तो बात था में होगी। शी वॉज हैविंग टू कुक, उसे पकाना पड़ रहा था। शी वॉज नॉट हैविंग टू कुक, उसे नहीं पकाना पड़ रहा था। वॉज शी हैविंग टू कुक, क्या उसे पकाना पड़ रहा था? सो इसी तरह अगर हम बात करें वर की, दे वर हैविंग टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ रहा था। दे वर नॉट हैविंग टू प्ले, उन्हें नहीं खेलना पड़ रहा था। वर दे हैविंग टू प्ले, क्या उन्हें खेलना पड़ रहा था? सो इस तरह से यहाँ पे आप बी हैविंग टू में इज, एम, आर और वॉज, वर का यूज करेंगे। हैज टू, हैव टू आपने माइंड में रखना है कि ये आपने इनडेफिनेट टेंस को माइंड में रखना है कि नेगेटिव जब आप करेंगे तो आपने डू डज का यूज करना है, और जब डू डज का यूज करना है तो यहाँ पे आपने हैव का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू जहां भी होगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और फर्स्ट फॉर्म हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैव की हैड। सो ये ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी यहाँ पे। आई हैव टू कुक, आई डू नॉट हैव टू कुक। जब डू आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और इसी तरह यहाँ पे डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव यूज होगी। अब आपने ये माइंड में नहीं रखना कि अगर शी है तो हम यहाँ पे हैज का यूज करें, नहीं, कभी भी जब डज आ गया है तो आप यहाँ पे हैज यूज नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे कुछ भी हो हैव ही यूज करना है, बट यहाँ पे आप जो है वो हैज का यूज करेंगे। शी हैज टू कुक, बट यहाँ पे आप हैज यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपने हैव ही यूज करना है। सो आपने इनडेफिनेट को अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से इसका यूज होगा। नेगेटिव में आपने किस तरह से डू और डज का यूज करना है, और जब हैड टू पे आएंगे मीन्स पढ़ता था, पास्ट में बात चली जाती है। जब पास्ट में चली जाती है तो पास्ट इंडेफिनेट माइंड में रखना है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट यूज होगा और डिड का यूज होगा, जो कि पास्ट इंडेफिनेट का रूल है।
डिड यूज होता है नेगेटिव में और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिड का यूज होगा और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव ही रहेगी, ऑल्दो हमने यहाँ पे शी यूज किया है। शी सब्जेक्ट है और शी के साथ आप हैज यहाँ पे नहीं यूज करेंगे क्योंकि हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और हैव ही यूज होगा यहाँ पे। शी हैड टू गो, शी हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था। शी डिड नॉट हैव टू गो, अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव यूज होगा यहाँ पे, हैड या हैज कुछ भी यूज नहीं होगा। डिड शी हैव टू गो, डिड शी हैव टू गो, अब यहाँ पे भी हैड यूज नहीं होगा, यहाँ पे भी हैव यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या उसे जाना पड़ता था, पकाना पड़ता है, यहाँ पे भी पकाना पड़ता है की बात हो रही है। सिर्फ आपने ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो हैज यूज करना है, आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज करना है, यहाँ पे ये ही डिफरेंस है इनका। और यहाँ पर पास्ट में बात गई है हैड टू में और विल हैव टू में पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा। विल की जब बात होती है तो बात फ्यूचर की होती है। सो बी हैविंग टू, इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज करना है, पढ़ रहा है, उसे पकाना पड़ रहा है, उसे जाना पड़ रहा है। शी इज हैविंग टू गो। सो ये रूल्स है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड बी हैविंग टू। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये रूल्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, अपने डेली जो आपके नॉर्मल लाइफ के सेंटेंसेस होते हैं उनमें अप्लाई कीजिए। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नया लेकर आऊंगी, मेरे साथ रहिएगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।